बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा में आपराधिक घटना इस कदर बढ़ गई है जिस पर पुलिस पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। बहादुरपुर थाना क्षेत्र में दो लड़की की लाश मिलना यह स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सोची समझी साजिश है। और ये साजिश पुरखोपट्टी, बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पुरखोपट्टी में एक दिन पहले विभा कुमारी 13 वर्ष की एक लड़की की लाश मिली। दोनों लड़की खेत में घास चुनने के लिए गई थी, उसके बाद लापता थी। बहादुरपुर थाना में मामला दर्ज किया गया, लेकिन उसकी कोई अता पता नहीं मिला। लेकिन ठीक 24 घंटे के बाद दूसरी लापता लड़की की भी लाश मिलने के बाद पूरे पुलिस महकमे के साथ बहादुरपुर थाना क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक भोला यादव ने सीधा उंगली उठाते हुए सरकार पर आरोप लगाए कि यहां पर पूरी तरह अपराधों का बोलबाला है। हालांकि पुलिस ने पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा के नए एसएसपी के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद अशोक कुमार प्रसाद ने कहा कि जल्द इस मामले का खुलासा होगा। अभी तत्काल तो योगदान दिया हूं मैं, और यहाँ पे जो बहादुरपुर में दो बच्ची के लापता होने की थी और दोनों का डेड बॉडी मिला है, और उस पर जो क्या आगतर कार्रवाई होनी है, फॉलोअप होना है, तो वो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि उस केस का निष्पादन हम लोग करें और कार्रवाई करें। और उनकी दो बच्ची की प्राथमिकी 15 तारीख को बहादुरपुर थाना में हुआ था और पुलिस तत्परता से खोज रही थी। इसी क्रम में कल एक का डेड बॉडी मिला है और आज मिला है, और परिजनों से लेकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए हमारी टेक्निकल टीम और एक हम लोगों ने स्पेशल एक टीम बनाई है, उस केस का हर पहलू का जांच करते हुए उद्भेदन करने का प्रयास। घटना घटी है। देखिए, प्रथम दृष्टया जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है दोनों का, तो ये स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल होगा कि दोनों की मृत्यु किस प्रकार से हुई, क्योंकि शव तो पानी से मिला है और जानकारी पोस्टमार्टम मिलने के बाद हम लोग कुछ कह पाएंगे, और वहाँ पे जो छानबीन होगी हम लोग कोई मंतव्य पे पहुँच पाएंगे और जल्दी इसका खुलासा भी किया। जिस परिवार के साथ ये घटना हुआ है, ये लोग निहायत शरीफ लोग हैं और इनके परिवार के लोग बहुत ही सात्विक, बहुत ही शालीन लोग हैं। अभी तक इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है जो हमारी बच्ची के साथ इस तरह का घटना किसने किया होगा, क्योंकि किसी से इन लोगों का बैर नहीं था। निश्चित तौर से ये कोई प्रोफेशनल जो क्रिमिनल बदमाश जो है, उसको गलत नियत से उसके साथ इस तरह का काम किया है और उसकी हत्या की है, और केवल पानी में इसीलिए डाला है जो इसको लोग समझे डूब के मरी है। लेकिन डूब के मरने का प्रथम दृष्टा देखने के बाद डूब के मरने का कोई ऐसा दिखाई नहीं देता। लगता है इसकी हत्या करके इसको फेंका गया है। प्रशासन का रोल हम समझते हैं यदि तरीके से होता तो अभी तक में जो भी बदमाश है, जो भी इस तरह के लोग हैं, वो सब आ जाता। लेकिन अभी तक किसी भी तरह का नहीं हुआ है। एक दो लोगों को उठाया गया है। हम समझते हैं प्रशासन का भी पकड़ ढीली हो गई है और प्रशासन को चुस्त होने की जरूरत है। दरभंगा में क्राइम बहुत बढ़ गया है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, जो अविलंब इस सारे चीज़ों का निष्पक्ष जांच करावें और जो दोषी है उसको सजा मिली। उसको फेंका गया पहली लाश बरामदी के बाद, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं जो उसके साथ, उसके बॉडी के साथ छेड़छाड़ है, कान कटा हुआ है और सारी बातें हैं, तो पुलिस को तो निश्चित तौर से चाहिए, इसमें पुलिस की लापरवाही है। यहाँ पे जो दो लड़की की साथ जो हादसा हुई है, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। हम तो सब लफ्जों में कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो अभी वर्तमान सरकार है, उनके कारण ही कहीं ना कहीं ये घटना घट रही है। आयो दिन हमारी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित अपने ही गांव, अपने ही पंचायत में नहीं हैं। शराबबंदी ये सबसे बड़ा बात है जो उन्होंने कहा कि हमने शराबबंदी की है। आज छोटे छोटे बच्चे अगर आज ड्रग्स, गांजा, चरस नहीं लेते तो आज हमारे गांव की बच्ची के साथ इस तरह का घटना। विभा कुमारी या गुलवंती कुमारी जो है, ये पुरखोपट्टी की रहने वाली है। ये किसान परिवार से आती है। ये घास भूसा लेने के लिए इसी चौर में आती थी। वो सब दिन आती थी। और ये चौर जो है आपको दोकली, पुरखोपट्टी, जीवर, चंदनपट्टी का ये चौर है। इसी में सब लोग आते हैं अपना घास लेने के लिए। और इस लड़की की जो हत्या हुई है, हमने कल भी आए थे और हमने देखे थे उस लड़की को भी
अभी इस गुलवंती को भी देखे हैं, हमको इससे प्रतीत होता है कि इस लड़की को घर लौटते समय इसके साथ मनचले अपराधियों ने छेड़छाड़ करने की प्रयास किया होगा और जब हल्ला होने पर इस लड़की के साथ मुझे जो देखने से प्रतीत होता है कि इसको बलात्कार करके उसको साक्ष्य छुपाने के लिए ये दोनों लड़की की जो है बलात्कार करके हत्या कर दी गई। कल एक लाश मिली है जिसको खोजबीन जाल के द्वारा पूरा किया जा रहा था, लेकिन पूरी तरह जो है जाल अंदर नहीं जाने के कारण जो है कल एक लाश नहीं मिली। और जहाँ पे कल लाश मिली विभा कुमारी का, वहीं पे आज गुणवंती कुमारी का भी लाश मिला है, सेम पोखर में सेम जगह पे ही मिला है। ठीक है, और ये हत्या से जुड़ा मामला है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हत्या से जुड़ा मामला इसलिए क्योंकि लड़की बराबर यहाँ आती जाती रहती थी घास करने के लिए। और ये मामला जो है आपको 15 तारीख को जो है 1 बजे घास करने के लिए निकली, 6 बजे तक अगर उनको खोजा गया, नहीं मिला, जब नहीं मिलने के कारण जो है उसको फिर जो है 16 तारीख को FIR किया गया था। उसके बाद हमारे थाना प्रभारी अखिलेश यादव जी है, काफी मेहनत, 11:30 बजे रात तक हमसे फोन पे बातचीत बराबर होती रही। बहादुरपुर के थाना प्रभारी हैं और पेपर मिल थाना प्रभारी हैं, पतोर थाना प्रभारी हैं, अशोक पेपर ये फेकला, तो मतलब इर्द गिर्द के जितने थाना है सब लोग मौजूद हैं। कल DSP साहब भी आए थे, सर्किल इंस्पेक्टर साहब अभी मौजूद हैं, कल DSP साहब आए थे, LSI थाना प्रभारी भी आए हुए थे कल। तो प्रशासन के तौर पे अपनी तरफ से मुस्तैद हैं। अब जितना जल्दी इस पे हो जाए, कुछ कार्रवाई भी हुई है अभी सुबह में, कुछ लोगों को इन लोगों ने हिरासत में लिया है पूछताछ पे।